अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 लाख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता एक दहाई के सियासी सफर के शायद सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। इमरान खान ने मकबूलियत के जोम में दोनों सूबाई असम्बलियों से और कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए। अपने खिलाफ केसेस का अदालतों की बजाय गलियों और सड़कों पर मुकाबला किया। इसी मुकाबले के नतीजे में पीटीआई के सितारे गर्दिश में आए। 9 मई के बाद से पीटीआई के लिए मारूजी हालात अक्सर तब्दील हो चुके हैं। रियासत की तरफ से वाज़े और डायरेक्ट कार्रवाई शुरू हो चुकी है और पीटीआई के ऑप्शंस बज़ाहिर महदूद होने के साथ साथ खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। इसकी वाज़े निशानियां ज़मान पाक की वीरानियां हैं और साथियों का धड़ाधड़ पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान है। ज़मान पाक में जहां कुछ रोज कबल एक मेले का सा समा था, इलाका पार्टी तरानों और नारों से गूंजता था, अब वहां पर पुलिस के डेरे हैं। ज़मान पाक का मुर्शद चौक अब उजड़े चमन की तरह नोहखा दिखाई देता है। ज़मान पाक जहां टिकट के ख्वाहिशमंदों के खैमे लगे थे, जबकि पार्टी रहनुमाओं की भी आमदोरफ्त जारी रहती थी, लेकिन 9 मई को होने वाली हंगामा आराई के नतीजे में होने वाले क्रैकडाउन के बाद अब ज़मान पाक में सन्नाटे का राज है। अहम रहनुमा और आम कारकुन 2018 में जिस तरह पीटीआई में शामिल हुए, उससे दुगना तेजी से पार्टी छोड़ रहे हैं। महमूद मौलवी, आमिर कयानी, वजाहत हुसैन पीटीआई कराची के सदर, और उनके बाद आज पीटीआई को सबसे बड़ा झटका शीरी मजारी की सियासत से किनारा कशी और पीटीआई छोड़ने के ऐलान से लगा है। शीरी मजारी, जिनको 8वीं बार पुलिस से रिहाई के बाद गिरफ्तार किया, तो इसके कुछ देर बाद शीरी मजारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी को खैरबाद कह दिया है। उन्होंने सारे 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए कहा कि आज से मैं पीटीआई या किसी भी दूसरी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बनूंगी। शीरी मजारी क्या कह रही थी, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शीरी मजारी फैमिली और हिरासत में गुजरे दिनों के हवाले से जज्बाती दिखाई दी और उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि उनके शौहर के होते हुए सियासत आसान थी। शौहर की वफात के बाद उन पर बच्चों और वालिदा की जिम्मेदारी है। हिरासत के दौरान उन्हें सेहत के काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा। वालदा की वजह से और जाहिर है अपनी सेहत की वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इन 12 दिनों में। मैं तवज्जो इन चीज़ों पे अब ज़्यादा दूंगी। मेरे बच्चे और मेरी वालदा मेरी प्रायोरिटी हैं और जाहिर है उसकी वजह से मेरी सेहत भी मेरी प्रायोरिटी है। और उसके अलावा इस वक्त मेरी कोई चीज़ और इम्पोर्टेंट नहीं है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज शीरी मजारी फैमिली की वजह से सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुकी हैं। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने भी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू में इस तरह का मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि मेरे बच्चे भी इस तमाम तर सूरत हाल पर सख्त तशवीश में मुब्तला है। यहाँ सवाल ये है कि इमरान खान की तशवीश और शीरी मजारी की तशवीश एक जैसी है, तो क्या आने वाले दिनों में इमरान खान भी ऐसी रद्द-ए-अमल को दिखाएंगे? और आज जिस तरह शीरी मजारी ने यह कहा है कि वो सियासत को खैर बात कह रही है, क्या इमरान खान भी अब से कुछ रोज़ बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएंगे और कहेंगे कि मैं पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता हूँ? क्योंकि इमरान खान ने जिस प्रॉब्लम का जिक्र किया और जिन ग्राउंड्स का जिक्र किया, वो शीरी मजारी से मिलते जुलते हैं। इमरान खान क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। आज के रोज शीरी मजारी वो वाहिद रहनुमा नहीं है जिन्होंने पार्टी को खैरबाद कहा है, बल्कि साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान, अब्दुल रज़ाक खान न्याजी और साबिक एमपीए मखदूम इफ्तिखार हुसैन गिलानी और जलील शरकपुरी ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ के एक्टिव रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा के हवाले से भी कन्फर्म इतलात सामने आई हैं कि वो किसी भी वक्त पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकता है। 9 तारीख का जो इवेंट हुआ, क्योंकि फ़ौज के साथ मोहब्बत मेरी ज़ात, मेरे ख़ानदान, मेरी औलाद और मेरे ख़ानदान के खून के अंदर रची बसी हुई थी। मीडिया के अंदर पहले भी रहा हूँ, अब भी मीडिया के अंदर पाकिस्तान की खिदमत करता रहूँगा। मैं पार्टी के अंदर खुले लाइन था। असल चीज़ जिसकी वजह से मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मेरा पीटीआई से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। सियासत मैं नहीं छोड़ रहा, गज वज के इस पाकिस्तान में सियासत करता रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह। चीमा साहब के हवाले से मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि वो ऑलमोस्ट फाइनल कर चुके हैं कि जो ही वो जेल से बाहर आएंगे वो ये अनाउंस कर देंगे कि वो पार्टी के साथ मजीद नहीं चलना चाह रहे। इस पर वो बहुत रंजीदा हैं कि जो कुछ मुल्क के साथ हुआ, वो फ़ौज की जो तनसीबात पे हमले हुए, उस पर बड़ी तकलीफ़ है उनके। फौज जो हमारी है, ये वही है फौजी अपने घर बार को छोड़ के इस मुल्क के बॉर्डर की हिफाजत करते हैं। और अफसोस के साथ ये हम दे रहे हैं इनको सिला। इसके साथ ही पीटीआई का टिकट पीटीआई वालों को, इमरान खान को वापस करता हूँ। मैं पीटीआई से इस्तीफा देता हूँ और मैं फौज के साथ खड़ा हूँ। पार्टी छोड़ने वाले और ज़ेरे एहताब रहनुमा बिलाशुबा सानिया 9 मई के वाकयात में मुलव्विस थे, जिसका खुमियाजा अब वो भुगत रहे हैं। लेकिन इस तमाम तर वाकयात के असल जिम्मेदार जनाब इमरान खान आज भी आज़ाद है और रिलीफ पर रिलीफ के मजे ले रहे हैं।
सानिया 9 मई के दिन भी चंद घंटों की हिरासत के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रेड कार्पेट रिसेप्शन मिला और आज भी ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी अहलिया बुशरा बीबी के लिए 8 से ज्यादा मुकदमात में भी 8 जून तक रिलीफ लेने में कामयाब हो गए हैं। आज इमरान खान अलकादर ट्रस्ट केस में भी नैब रावलपिंडी में शामिल तफ्तीश हुए। ये तफ्तीश 4 घंटों से ज्यादा तवील थी। इमरान खान आज मकाफाते अमल का शिकार हैं। आज वही नैब है, इसमें मौजूद जज मोहम्मद बशीर भी वही हैं जिनके सामने इमरान खान के मुखालिफिन पेश होते रहे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पेश हुए हैं। इमरान खान के वकील भी वही हैं जो इससे कबल नवाज शरीफ के नैब के हवाले से मुकदमात लड़ते रहे हैं, यानी ख्वाजा हारिस। इमरान खान आज भी अपनी गलतियों से सबक सीखने की बजाय महाजराई की राह पर गामजन है। उनको ना तो रहनुमाओं का साथ छोड़ना कुछ समझ में आ रहा है और ना ही उनके खिलाफ बढ़ती सख्तियां, बल्कि पीटीआई रहनुमाओं का साथ छोड़ने के अमल को जबरदस्ती करार दे रहा है। इमरान खान की सियासत से तो अब उनको मुतारिफ कराने वाले भी तौबा कर चुके हैं, लेकिन चेयरमैन पीटीआई तौबा ताइब होने की बजाय उनसे ही महाजराई पर उतरा है और एक नया बयानिया घड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो अब आलमी मीडिया को यह बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लड़ाई हुकूमत से नहीं बल्कि मुल्क के सिपा सलार जनाब सैयद आसिम मुनीर के साथ है। इसके साथ साथ इमरान खान आर्मी चीफ को आलमी मीडिया के जरिए पैगाम कोशिश कर रहे हैं कि वो आर्मी चीफ के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिशमंद भी है। इमरान खान के इस नए बयानिया घड़ने के बाद पाकिस्तानियों ने देखा है कि किस तरह आलमी इदारे और गैबी कुव्वतें इमरान खान को बचाने के लिए मुतहर्रिक हुए। वो ज़ल्म खलील ज़ाद जैसे मंदूबीन हों या फिर इंसानी हुकूक के चैम्पियन ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो पाकिस्तान में इमरान खान की सूरत में की गई अपनी सरमायाकारी को बचाने के लिए एक के बाद एक नए बयानात जारी करने में मगन है। आलमी इस्तेमारी कुव्वतें इमरान खान की हिमायत में पाकिस्तान की अजीम फौज पर भी चढ़ दौड़ी हैं, जिससे ये तासुर मजबूत हो रहा है कि इमरान खान मुल्क के नहीं बल्कि इन पॉपुलर लीडर्स के लिए हैं जिन्होंने उन्हें पाकिस्तान में मकाम दिलाने के लिए 22 बरस इसकी सियासी परवरिश की है। आज पीटीआई का हर ज़ी-शऊर रहनुमा इमरान खान की सियासत की मजम्मत कर रहा है, लेकिन वो रहनुमा जो मुल्क से भाग चुके हैं वो मुल्क से बाहर बैठकर मुसलसल फौज पर तनकीद में मशगूल हैं। उनमें शहबाज गिल जैसे रहनुमा भी शामिल है जो उन कैंपेन्स को, जो उन रैलियों को लीड कर राह रास्त फौज के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते हैं। इमरान खान साहब का नया प्लान भी सामने आ गया है और उस नए प्लान के मुताबिक इमरान खान साहब अब बराह रास्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को अटैक कर रहे हैं। ज़ल्म खलील ज़ाद का ट्वीट अपनी जगह पर, उसके बाद अमरीकी कांग्रेस वुमेन के साथ जो गुफ्तगू हुई वो भी अपनी जगह पर, और उसके बाद इमरान खान साहब जिस तरह से जो आर्टिकल सामने आया टेलीग्राफ के अंदर उसको ट्वीट करते हैं और फिर कारीन को कहते हैं कि आर्टिकल पढ़ें, उससे लगता है कि सानिया 9 मई के वाक़यात से वो तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं और एक नए मामले के ऊपर एक नया बयानिया घड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फैसल वोडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा है, उन्होंने इस हवाले से बात की, वो क्या कहते हैं जरा उसकी झलक भी आपके सामने रखता है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा सीनियर सियासतदान मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद खान रोकड़ी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रोकड़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, जितनी तेजी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चिराग गुल हो रहे हैं, अब यही रह गया कि इमरान खान साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें कहें कि मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करता हूं। ऐसा होता हुआ भी देख रहे हैं आप? देखें, 2018 का आप इलेक्शन याद करें, असल इशू ये होता है कि इंसान जब अपनी तमाम जो स्ट्रेंथ होती है या जहां से उसको स्ट्रेंथ मिल रही होती है उसको छोड़कर और तकब्बुर में या खुद को कुछ बहुत ज्यादा चीज समझने लग जाता है तो अल्लाह की लाख की बेआवाज है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये सारा कुछ कोई इनके साथ नहीं कर रहा, ये सारा कुछ अपने साथ खुद कर रहे हैं और इन्होंने जो रवैया अपनाए रखा, हम कितना अरसा, साल हो गया, आपको याद होगा साल पहले हमने कहा कि आप ये वाला जो पैटर्न है पॉलिटिक्स का इसको छोड़ें, आप एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर के तौर पर आए, आप अपनी हीरोशिप और कल्ट वाले कॉन्सेप्ट को छोड़कर लीडर बनिए और लोगों के जो मसाइल हैं उनको सोचते हुए मुल्क पाकिस्तान को आगे लेके जाने की कोशिश करें। आपका वोट बैंक स्वेल किया है जब आप निकले हैं, ये नेचुरल सा हमारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। हमारे लोग मजलूम के साथ खड़े हो जाते हैं तो आप मजलूम, जो जिसे कहते हैं कुब्बे वाली लत लग गई, यू हैव बिकम अ मजलूम, नाउ होल्ड इट, अपने लोगों को संभालिए, पार्टी को रीऑर्गेनाइज कीजिए, अच्छे लोगों को आगे लाइए ताकि आप जब इलेक्शन आए अपने टाइम पर, ये कोई नहीं कि मार्च में आए या मुश्तरी सितारा जब इस मकाम पर आए तो इलेक्शन हो और जोहर उधर हो तो इलेक्शन हो, आपके जब इलेक्शन टाइम पे आए आप प्रिपेयर्ड हो, आप इलेक्शन में आए और एक प्रोग्रेसिव जमहूरी पार्टी के तौर पर आए। मुल्क मुतहम्मिल नहीं है आप जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आई, इनके तमाम वो इनके जो आसपास मंडलाने वाले इनके और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक बातें करने वाले इनके प्यादे, इनके सिपाही, वही आज इनको छोड़ कर जा रहे हैं और वही आज इनसे मुंह उधर मोड़ रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन या मुल्क की बर्बादी का रास्ता या उस रास्ते पर चलना
कि जिसमें आप कहें कि जी आप टकराव करेंगे और आप कल यहाँ पर एक इनकलाब लाएंगे, खूनी इनकलाब होगा। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो किसी सूरत प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। आज खान साहब के लिए खुद वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है। आपने 1 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया था, मशवरे भी दिए थे, लेकिन आपके उन मशवरों पर भी इमरान खान ने अमल नहीं किया है। अब ये कहिएगा कि आपकी इत्तलात क्या है, ये चौहान और मजारी के बाद अब किसकी बारी है? सर अभी सारे जाएंगे, अभी तो सारे जाएंगे। ये तो वो परिंदे थे जिन्होंने बैठना ही नहीं था। हम इसी चीज के अपने दोस्त को कहते रहे कि देखो ये रास्ता गलत है और तुम जो कमिट करते हो उसके ऊपर खड़े हो। जिस कमिटमेंट के बाद बैक स्टैबिंग ना किया करो। सुबह के जो लीडर जो सुबह एक चीज कमिट करता है वो शाम को किसी और के मशवरे पे जाके अपनी कमिटमेंट को तोड़ता नहीं है। तुम इदारों के ऊपर अपनी मर्जी के बंदे मुसल्लत करने की जो जिस साजिश खुद या तो बुन रहे हो या उसका शिकार हो या उस बहुत बड़े एक गेम प्लान का मास्टरमाइंड हो या उसका हिस्सा हो, इस चीज से निकलकर पाकिस्तान का सोचो। नहीं रोकड़ी साहब, आप ये कह रहे हैं कि सारे जाएंगे, मतलब अभी तो शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं, असद उमर हैं, इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी हैं, ये कप्तान के बड़े फ्रंट लाइनर्स रहे हैं, ये टाइगर्स हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये भी चले जाएंगे, मतलब शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है, फिर असद उमर और फिर फवाद चौधरी, ये भी चले जाएंगे? मैंने तो आपको अपना ख्याल दिया ना कि टाइगर इंसान जब टाइगर बन जाता है ना किसी का, तो वो उसी वक्त अपनी तजलील को शुरू कर देता है। तो टाइगर तो कहीं से भी बांध के इधर से करीब से उधर चला जाया करता है। इंसान जब इंसान न रहे, अपने मकाम के साथ मजबूत रहो, अपने किरदार अपनी शख्सियत के साथ मजबूत रहो और खुद को जो टाइगर कहे ना, तो टाइगर दिख जाया करते हैं। कभी एक पिंजरे में, एक टाइगर सर्कस के अंदर भी काम करते हैं। इसी चीज के हम मुखालिफ थे कि ये टाइगर वाइगर वाली गेम छोड़ो, आप वफादार इंसान और एक अपनी हैसियत के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ इंसान के तौर पर लीडर्स बन के आप तमाम सारे उभरो। गलत को गलत और सही को सही को और सब्र के साथ अपने लोगों से मोहब्बत करो। तो टाइगरों का कोई भरोसा नहीं होता, टाइगर कभी एक जगह पे कभी तो चलिए रोकड़ी साहब, अगर ये टाइगर राइट लेफ्ट हो जाएंगे तो फिर कप्तान, वो क्रिकेटिंग टर्म में कहते हैं सिंगल विकेट मैच खेलना, तो कप्तान सिंगल विकेट खेलने के लिए तैयार होंगे फिर? सर देखें, ही इज 74 years नाउ, ही शुड बी वेरी सीरियस। नैब के केसेस बने हुए हैं, कभी यानी ही शुड बी लीडिंग ए सीरियस लाइफ। इमरान खान इस पिछले दौर में एक बहुत नॉन सीरियस कैरेक्टर के तौर पे एक्सपोज हो गया। अब आगे जाके क्या करेगा? कुछ पार्टीज ऐसे चलती हैं, क्या पार्टीज को या हुकूमतें लेने के लिए ये रवैया रखा जाता है, यानी अपने डिस्ट्रक्टिव मोड में वो खुद है, कोई उसके साथ कुछ नहीं कर रहा। अभी आप मुझे बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमीशन बना है गवर्नमेंट का, और कितनी लॉजिकल चीज के ऊपर कमीशन बना है, ये दूसरी तरफ से जाके यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर, ये दूसरी तरफ से जाके वहां पे कह रहे हैं ये कमीशन नहीं बनना चाहिए। आप सोचिए ना कि ज़हनी पस्ती की, कल्बी पस्ती की और एक इंसान की तमाम जिंदगी की जो हैसियत है उसकी पस्ती की, इससे ज्यादा आदमी क्या गिर सकता है? जाके कल कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं जाके इस कमीशन के खिलाफ आयल थे कि ये कमीशन ना बने। यानी सोचिए ना, जरा सोचिए कि वो कमीशन है क्या। तो दिस इज हिज पोजीशन, दिस इज हिज स्टेट ऑफ माइंड। जी सर। अच्छा, अब एक नया गेम प्लान भी रोकड़ी साहब इमरान खान साहब का सामने आया है, और उस गेम प्लान के मुताबिक ही इज डायरेक्टली अटैकिंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। एक तरफ वो अटैक करते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं उन समय किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। तो हाउ डू यू सी दिस कि इंटरनेशनल मीडिया में ये पोस्ट किया जा रहा है कि ये जो कुछ करा रही है ये फौज, और फौज के अंदर भी एक आदमी? सर इतना ये गलाजत से भरा बयान है इस बंदे का कि उधर G20 इंडिया कश्मीर के अंदर घुसने की कोशिश में आपके दोस्त ममालिक आपके साथ खड़े हो रहे हैं, आपका वजीर खारजा बेहतरीन विजिट करके आ रहा है, और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग इंडिया के उस जुल्म के खिलाफ दुनिया में मुजाहरे कर रहे हैं। एंड उसी वक्त पर ये अपने स्टूज को और अपने ज़ॉम्बीज को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर खड़ा होकर किसके खिलाफ मुजाहरे कर रहा है? अगेंस्ट वन पर्सन, और उसको पता है कि दैट पर्सन इज ऑनेस्ट टू दैट एक होता है ना द कोर ऑफ हार्ट, एक आदमी को इल्म होता है कि ये ऑनेस्ट तरीन आदमी है और प्रोफेशनल तरीन आदमी है, क्योंकि ये इसको पता है कि एज ए DGISI दिस ग्रेट मैन, जानते हुए कि मेरी प्रमोशन आनी है और ही इज गोइंग टू बी इन सीट, और उसने अपने मुल्क के लिए स्टैंड लिया। ये जो गलाजत भरा बयानिया है इसका दिस विल डाई डाउन, ये वैसे भी खत्म हो जाना है, और मेरे जैसे बंदों को और ज्यादा तकवीत मिलती है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त इसके आगे खड़े हुए थे, क्योंकि हमें इसका चेहरा
और इसलिए लेकिन तमाम जिस साबित वक्त में ये बयानियां बना के साहब, क्योंकि इमरान खान साहब बयानियां बनाने में तो बड़े स्मार्ट है ना, कि कोई ना कोई नैरेटिव ले आते हैं। अब जिस वक्त ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये सानिया 9 मई से तवज्जो हटाने की भी एक प्लानिंग है? सर देखें, इसको हमेशा से अपने मुल्क के साथ इसकी दुश्मनी आ गई है। ये जिद के उस मकाम पर पहुंच गया है कि ये अपने मुल्क को किसी भी जगह रुसवा करने के लिए कुछ भी कह सकता है और झूठ होता है। यानी एक चीज अगर सच होती ना, 10% भी सच होती तो मैं कहता यार 10% ये सच कह रहे हैं। ये जो चीजें इस वक्त कर रहे हैं 100% झूठ के ऊपर, दजल के ऊपर और सिर्फ डिसेप्शन के ऊपर कर रहे हैं। व्हाट एल्स ही कैन डू? ये करता रहेगा। और ओवरसीज को भी होश आना शुरू हो गया। ओवरसीज से कितने लोग हमारे साथ अब कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग ठीक कहते थे। इसके पास रह जाना है एक तबका वो जो कि इसकी कल्ट है, और कल्ट का इलाज अल्लाह ताला के हुक्म से हो जाएगा। कल्ट के लिए कोई एंटीडोट तलाश कर लेंगे जिसके बाद वो भी ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी सर। तो इस वक्त आपको क्या लगता है, इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या महदूद हैं या अभी भी ऑप्शंस हैं, या आपको सुलह का रास्ता, मफावत का रास्ता भी मौजूद है? ये इमरान खान पॉलिटिक्स को खेलता है क्रिकेट मैच की तरह। इमरान खान को ये एहसास ही नहीं है कि ये मुल्क है। इसके पास मिसाल देने को उन 12 बंदों की क्रिकेट टीम के अलावा मिसाल ही कोई नहीं है। इसको मैं कुछ और चीजें ऐसी हैं जो शायद फिर किसी दिन खोलेंगे। इमरान खान ने अपना नहीं, इस मुल्क का जो नुकसान किया है, ही विल फेस इट। अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, ऐसे नहीं होता। ये मुल्क है, बच्चों के करियर तबाह कर दिए, बच्चों को उकसा के बाहर ला के अपने मुल्क का नुकसान करके आज उनके ऊपर जो FIR होनी है, क्योंकि वो क्रिमिनल्स बन चुके हैं जिनको एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने अपने मुल्क के साथ क्या किया है। और जब उनके पूरे के करियर तबाह होंगे और वो तमाम जाएंगे, कल की एक स्पेस के अंदर ही इज टेलिंग पीपल कि तुम लोगों को मर जाना चाहिए। यानी ही इज टेलिंग देम कि मर जाओ। यानी आप उसका, और जो स्टाइल है उसके कहने का, he has gone out of his mind। और अब ऑप्शन you should ask him what option he is left with। अच्छा रोकड़ी साहब, पार्टी को लास्टली वेरी क्विकली, हमने माजी में भी देखा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है अगर बैन हुई है, बुरे दिन आए हैं, तो कभी ना कभी वो रीमर्ज जरूर करती हैं, फिर से सामने आती हैं। अभी जो PTI के साथ हो रहा है, या इस वक्त जितनी डिफिकल्ट पोजीशन में है, आपको लगता है कि ये बाउंस बैक कर सकते हैं दोबारा, जो है वो किसी फॉर्म के अंदर फिर दोबारा से पॉलिटिकल स्टेक होल्डर के तौर पे मुल्क की सियासत के अंदर फाल हो सकता है? सर मैं कभी भी फुल स्टॉप का कायल नहीं, और मैं पहले भी कहता था कि पॉलिटिकल पार्टी इसको अपनी बचानी चाहिए। मैं पॉलिटिकल पार्टी के इसके लोगों को कहता था कि ही शुड फेस द केसेस, और अगर केसेस तो जो जस्टिफाइड है, अगर ये डिस्क्वालीफाई होता है, अपनी पार्टी बचाओ। आप लोग, आपके साथ लोगों की उम्मीदें हैं, उन चीजों को पॉजिटिव लेके जाने की कोशिश करो। लेकिन ये जो 9 मई वाला वाक़या है, आपकी 70 साल की जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसके अंदर तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है। अब ये पार्टी को इसने अगर बनाया होता तो पार्टी बचती। ये वन मैन शो था, इसमें पार्टी बनने नहीं दी। इसको किसी और बंदे की इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी भी नहीं चाहिए। ये खुद कुर्सी पे बैठ के बाकी तमाम को जमीन पर बिठाकर मुर्शद का लफ्ज इसने डेराइव कर लिया। थोड़े इस पिछले 8-9 महीने के अंदर से इसने पॉलिटिकल पार्टी से इसको एक कल्ट की सूरत देकर थ्योक्रेसी की तरफ जाकर एक नया बिलीफ दे दिया। इसने अपनी पार्टी, अपने पार्टी के वोटर्स, अपने पार्टी के वर्कर्स का इस्तेहसाल और उनको इस खड्डे के अंदर फेंकने वाला ये खुद है। वो एक बिस्किट, आपको याद होगा, एक इश्तिहार आता था क्वीन पाइप का, उसके अंदर ही वो ब्लो कर रहा है और पीछे बच्चे उसके जा रहे हैं। मुझे यकीन करें, इसको देख के वो चीज याद आती है। ही हैज डन सच अ हार्म टू द इंटेलेक्ट यूथ एज वेल। बच्चों का इसने मुस्तकबिल तबाह कर दिया है और उनको परेशान कर दिया है। और तमाम वो लोग, अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। रोकड़ी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर हमीद खान रोकड़ी हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कराची में क्या हो रहा है बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान में सियासी इंतशार कहानी का मिनी वर्जन मिनी पाकिस्तान कराची में भी देखा जा सकता है। 15 जनवरी को कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बावजूद, आज 4 माह से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद, ये सवाल पूछा जा रहा है कि कौन बनेगा मेयर कराची। हमारे बल्दियाती निज़ाम के साथ इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि इलेक्शन के बावजूद शहर नुमाइंदगी से महरूम है। बल्दियाती इंतखाबात के 4 माह बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 1400 चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया।
कराची में बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नशस्तों की तादाद के एतबार से कराची की सबसे बड़ी, जमात इस्लामी दूसरी और तहरीक इंसाफ तीसरी बड़ी जमात है। मगर मेयर कराची के लिए 179 वोट की सादा अक्सरियत किसी के पास भी नहीं है, यानी कोई भी पार्टी तन्हा हैसियत में कराची की कुर्सी हासिल नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी को JUI और नून लीग के इत्तेहाद के बाद कम से कम 22 नशस्तें दरकार होंगी, जबकि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इत्तेहाद करके बासानी मेयर का उम्मीदवार ला सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की नशस्तों की तादाद 99, जमात इस्लामी 86, PTI 41 और मुस्लिम लीग नून 7 नशस्तों पर कामयाब हुई है, जबकि MQM पाकिस्तान ने इंतखाबात का बायकॉट किया था। अब मेयर कराची के लिए सूरत हाल खासी दिलचस्प है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने गैर मशरूत तौर पर मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मेयर के इंतखाब में हिमायत के ऐलान पर इमरान खान और क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो पार्टी जिसे तीसरा नंबर मिला वो पहले नंबर पर आने की कोशिश कर रही थी। जमात इस्लामी और PTI के मजमूई नंबर 191 हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के नंबर्स 147 हैं। हमारे और उनके दरमियान 44 सीटों का बड़ा फर्क है। वो रहमान क्या कह रहे थे, जरा उसकी झलक आपके सामने रखता हूं। कराची में 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में 1460 अरकान मुंतखब हुए थे और इनमें से तकरीबन 60 मुंतखब अरकान हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक नहीं हुए, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिनको 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में गिरफ्तार किया गया और उस वक्त कराची में जोड़ तोड़ की सियासत जारी है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में सख्त मुकाबला है। अगर तो तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार जमात इस्लामी को वोट देते हैं तो जमात इस्लामी की जीत यकीनी है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता है। इससे कबल पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को डेप्यूटी मेयर और 3 टाउन्स देने की पेशकश की थी। तब जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को मेयर बनाना चाहती है, जिसके बाद जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात के इम्कानात खत्म हो गए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और PTI के बाकी ग्रुप के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और अब PTI के तमाम वोट जमात को नहीं मिलेंगे। पीपल्स पार्टी को कराची में अपना मेयर बनाने के लिए 9 सीटों की जरूरत है और मुमकिन तौर पर PTI के 9 वोट पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को मिलेंगे, जिसके बदले PTI के बागी ग्रुप को डेप्यूटी मेयर की सीट दी जा सकती है। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। पीपल्स पार्टी का धड़ा मुर्तज़ा वहाब की हिमायत कर रहा है, जबकि दूसरा धड़ा जो नजमी आलम है और मसरूर एहसन है उनको मेयर कराची बनवाना चाहता है। सवाल ये है कि कराची की मौजूदा सूरत हाल में कराची वालों के लिए क्या बेहतर है। कराची में अक्सरियती जमात पीपल्स पार्टी और सूबाई हुकूमत भी पीपल्स पार्टी के पास है। जमात इस्लामी और PTI अपने वोटों को मिलाकर अपना मेयर तो ला सकती हैं, मगर उनके मेयर से कराची को कोई फ़ायदा नहीं होगा और उनका मेयर भी MQM के मेयर वसीम अख्तर की तरह फंड्स ना होने और बेख्तियारी का रोना रोता रहेगा, जिससे कराची के बल्दियाती मसाइल ख़त्म या हल नहीं होंगे बल्कि मज़ीद बढ़ेंगे। ऐसे में लगता यही है कि पीपल्स पार्टी जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स इस वक्त है, इसलिए उसको मेयर बना लेना चाहिए। अब ये एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे G20 कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। 20 का ग्रुप या G20 1999 में कायम किया गया। तब इसका बुनियादी मकसद आलमी सतह पर मालियाती इस्तेहकाम को यकीनी बनाना था। एक ऐसा बैनुल अक़वामी ग्रुप तस्वुर किया जाता है जिसके रुकन ममालिक के मरकजी बैंक्स के सरबराहान और वज़राए ख़जाना आलमी मालियाती पॉलिसीज़ को तरतीब देने के अलावा इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने की कोशिशें भी करते रहे। 2007-8 में G20 ग्रुप को पज़ीराई मिली और यह कामयाब तस्वुर किया जाना शुरू हो गया। तब वाशिंगटन में G20 इजलास में तमाम ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की और मुश्तरका तौर पर दुनिया को संगीन माशी हालात से निकलने में मदद की। इंडिया दुनिया की 5 बड़ी मईशतों में से एक होने की वजह से न सिर्फ इस ग्रुप का हिस्सा है बल्कि इस बार G20 इजलास की मेज़बानी भी कर रहा है। लेकिन इंडिया ने इस बार कमाल होशियारी से, कमाल महारत से इस इजलास को एक ऐसे मुतनाज़ इलाके में रखा है जो न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वजह तनाज़ा है बल्कि पूरी अक़वाम आलम इस मसले को संजीदगी से लेती है। भारत इस बार मकबूजा जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े शहर और कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में G20 मुनक़्क़िद करा रहा है। 19 ममालिक और यूरोपीय यूनियन पर मुश्तमिल G20 फोरम का यह इजलास इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इसके ज़रिए भारत दुनिया को यह पैगाम देना चाह रहा है कि मकबूजा वादी पर उसका गासिबाना कब्ज़ा जायज़ है और कश्मीरी अवाम इस कब्ज़े को कबूल कर चुके हैं। जबकि हकीकत यह है कि कश्मीरी अवाम ने 1947 से लेकर अब तक हमेशा भारत के इस कब्ज़े के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए बैनुल अक़वामी बरादरी और आलमी इदारों को यह बावर कराया है कि भारत का जम्मू कश्मीर पर कब्जा कश्मीरियों की उमंगों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को एकतरफा इकदाम करते हुए अपने आइन जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक मौजूद शिकों को ख़त्म कर दिया। मोदी सरकार का ख्याल ये था कि यूँ वो मकबूजा वादी को हड़प कर लेगी, लेकिन
1385 रोज से जम्मू कश्मीर में लगे हुए कर्फ्यू पर यह बात भी पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है कि भारत इस नाजायज़ इक़दाम को कभी भी लीगलाइज नहीं कर सकता। कश्मीरी आवाम का जो रद्द अमल है उस पर यकीनन इस पर भारत ज़रूर खाइफ है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वहाँ पर ये भारत की कमाल होशियारी तो ज़रूर है, लेकिन साथ साथ भारत जो आलमी मईशतों के अंदर सफ़ खड़ा हुआ है उनके साथ, ये उसकी एक बहुत बड़ी जीत भी है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी रुपया है जो हर रोज़ जिसको डॉलर से मार पड़ रही है, और आज भी रुपये की कदर में कमी वाक़ई हुई है। और आज के स्टैट्स ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपया श्रीलंकन करेंसी से भी बहुत नीचे आ गया और जनूबी एशिया के अंदर रुस्वा हो गया है। इस तरफ भी पाकिस्तान को फोकस करना होगा अगर अक़वाम आलम में अपने किसी मौक़िफ़ को मनवाना चाहता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।